एक बहुत ही अहम मसला सामने आया है, लिहाजा वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपकी जानकारी के लिए है, आपकी अवेयरनेस के लिए है और आपके फ़ायदे के लिए है। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर इस मसले के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एमएलए गुलाबगढ़ इंजीनियर खुर्शीद साहब जो है उनसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये मसला खासकर जो है ये सब डिवीज़न मोहर के लिए है। वैसे तो पूरे जम्मू कश्मीर का है, लेकिन मैं खासकर सब डिवीज़न मोहर की आवाम को आगाह करना चाहता हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, आप वीडियो एंड तक देखें, आपको पता चल जाएगा। आप ये जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो लग रहे हैं और आस्ता आस्ता ये स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट रियासी के इन दूर दराज इलाकों में भी लगना शुरू हो चुके हैं। आजकल ये जानकारी मिल रही है कि सब डिवीज़न मोहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो ये स्मार्ट मीटर्स हैं ये लगना शुरू हो चुके हैं। आवाम को स्मार्ट मीटर लगने से कोई परेशानी नहीं है, ना तो कोई ऑब्जेक्शन है, लेकिन कुछ मसले हैं जो स्मार्ट मीटर्स के रिलेटेड हैं, वो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला मसला यह है कि जो ठेकेदार सब डिवीज़न मोहर में आके स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल कर रहा है लोगों के घरों में, और सबसे पहली बात और ज़रूरी बात मैं आपको यह बता दूं, सब डिवीज़न मोहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे अभी तक बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हुआ है, जहां पे अभी तक प्रॉपर तरीके से लोगों को जो है वो पोल मुहैया नहीं कराए गए हैं, जहां पे अभी तक लोगों की जो बिजली की तारें हैं वो पेड़ों से लटक रही हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने स्मार्ट मीटर्स लगाना शुरू कर दिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बता दूं कि इस सब डिवीजन मोहर के इलाकों में अभी तक लोगों का जो बिजली का निजाम है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। फिर भी अगर स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं तो आवाम को फिर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्शन जिन चीजों को लेकर है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला मसला, जो ठेकेदार ये स्मार्ट मीटर्स लगा रहा है उसका कोई अता पता नहीं है। ये पता नहीं है वो ठेकेदार कहां का है, श्रीनगर का है, कोई कहां का है। उसने सबलेट पे आगे काम दिए हैं लोगों को, और मुझे सुनने में यह आया है कुछ नौकरी पेशा लोग जो हैं उसमें सबलेट पे काम कर रहे हैं, लगा रहे हैं वो स्मार्ट मीटर्स लोगों के घरों में। लेकिन इसका एक प्रोसीजर होता है, इसका एक टेंडर होता है, लेकिन ठेकेदार का कहना है कि उसके पास टेंडर शेंडर कुछ नहीं है, ये ऐसे लगा रहे हैं। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो आपके घर में वो चुपचाप मीटर लगा के चले जाएंगे। सबसे पहला मसला, ये जो मीटर लगा रहे हैं, हालांकि रूल ये है कि पोल से लेके घर के अंदर तक इन्होंने ओरिजिनल वाली जो केबल तार है वो लगा के देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपके पोल से लेकर आपके घर तक जहां मीटर लगाना है उन्होंने, वहां तक इन्होंने केबल तार आपको प्रोवाइड करनी है, और वो भी अच्छी और स्टैंडर्ड क्वालिटी वाली। लेकिन जहां तक सुनने में आया है कोई केबल तार नहीं दे रहे हैं, कोई भी केबल तार जो है वहां पे नहीं दे रहे हैं। जो ठेकेदार हैं, जो वहां पे लाइनमैन कुछ लगाए हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट को ये देखना चाहिए। डिपार्टमेंट के जो बिजली के लाइनमैन है वो स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन केबल तार लोगों को नहीं दे रहे हैं। और उनका जब लोग जो है उनसे ये मुतालबा करते हैं कि आप केबल तार लगाइए, तो वो कहते हैं ये हमारे इसमें है ही नहीं, हमारे टेंडर में नहीं है। अगर टेंडर में नहीं है, अगर टेंडर ही नहीं है, तो फिर आप जो है ये स्मार्ट मीटर्स कैसे लोगों के घरों में इंस्टॉल कर रहे हो। लिहाजा अगर आपको कोई केबल ना दे, आपको अच्छे तरीके से वो स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करके ना दे, केबल आपको लगा के ना दे, 12 मीटर जो है वो केबल होनी चाहिए, अगर वो लगा के नहीं देता है, अपने घर में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल जो है वो आप नहीं करने दें। दूसरा मसला, आपका जब ये स्मार्ट मीटर लगाते हैं, मैंने सुना है कि स्मार्ट मीटर आपकी दीवार पे चिपका के चले जाते हैं, उसके बाद आपसे 200 रुपया जो है चार्जेस लिए जाते हैं। किस चीज के चार्जेस है, यह मैं पूछना चाहता हूं एक्शन साहब से, एडब्ल्यू साहब से, किस चीज के चार्जेस ले रहे हैं ये? गरीब लोगों से 200 रुपया जो है वो किस चीज का लिया जा रहा है? हालांकि इसका कोई पैसा नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मीटर, स्मार्ट मीटर जो है वो लगाना है, जरूरी लगाना है, इससे जो है वो आवाम को ही फायदा होगा। लेकिन जिस तरीके से ये स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल कर रहे हैं, ये तरीका बहुत गलत है, ये तरीका अच्छा नहीं है। आप एक तो केबल तार नहीं दोगे, दूसरा आप स्मार्ट मीटर लगाने का 200 रुपया इनसे वसूल करोगे। क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या ये धांधली नहीं है? ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हो आप लोग। आपको जब कोई इलाका नहीं मिलता है लूटने के लिए,
आप लोग आके सब डिवीजन मोहर के इन गरीब आवाम को, सब डिवीजन मोहर के जो ये लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनको पता नहीं होता, आप आके वहां पे ये धांधलियां चलाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। और फिर से आप लोगों को मैं कहूंगा कि जो एमएलए गुलाबगढ़ इंजीनियर खुर्शीद साहब, उनसे मेरी बात भी हुई है, अगर आपको कोई इसके रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आप एमएलए गुलाबगढ़ से इस बारे में बात कर सकते हैं, एक्शन से बात कर सकते हैं और एडब्ल्यू जो पीडीडी के हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। और मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अगर इस तरीके से आपके घर में कोई स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करे, आप ना करने दीजिए। हां, अगर प्रॉपर तरीके से स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करके देता है, आपको केबल जो है वो अंदर तक लाके देता है, और वो भी ओरिजिनल और स्टैंडर्ड वाली, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपसे पैसे का मुतालबा कोई करता है, आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं, लेकिन खासकर मैं आपको बता दूं कि एमएलए गुलाबगढ़ से राब्ता कीजिए। वो इस मसले में खुद देख रहे हैं और वो अच्छे तरीके से नजर बनाए हुए हैं इस मसले पे, लिहाजा आप उनसे भी राब्ता करें। ये धांधलियां, ये करप्शन यहां पे नहीं चलेगी। सरकार का अगर ये कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है, स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है, तो स्मार्ट मीटर लगाने का जो तरीका है, जो प्रॉपर वे है, वो प्रॉपर प्रोसीजर है, उस तरीके से लगाइए। लोगों को इस तरीके से धांधली करके, स्कैम करके लोगों से जो आप पैसा ले रहे हैं, 200 रुपया आप मीटर इंस्टॉल करने का ले रहे हैं, किस चीज का? आपकी कौन सी उस टेंडर में, कौन से उस बीएक्यू में लिखा हुआ है कि आपने 200 रुपया लेना है और आपने केबल भी नहीं देनी है, दीवार पे मीटर चिपका के चले जाना है? यह कौन सा तरीका है? क्या जो फंड्स आए हैं पीछे से उनको हड़प करने की कोशिश कर रहे हो? जो स्मार्ट मीटर्स के नाम पे टेंडर हुआ है, जो स्मार्ट मीटर के नाम पे फंड्स आई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं, क्या उनको हड़प करने की कोशिश की जा रही है? मुझे लगता है बिल्कुल उनको हड़पाने की कोशिश की जा रही है। अगर बाकी जगहों पे केबल तार दी जा रही है तो सब डिवीजन मोर में क्यों नहीं? अगर बाकी जगहों में पैसा नहीं लिया जा रहा है तो क्यों आखिर सब डिवीजन मोहर के लोगों से ही पैसा लिया जा रहा है? क्या यह नाइंसाफी नहीं है? मैं इंजीनियर खुर्शीद साहब जो है एमएलए गुलाबगढ़ में, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, हालांकि मेरी उनसे बात भी हुई है, मैं फिर से उनसे गुजारिश करता हूं कि आप इस मसले में नजर बनाए रखें। ये लोग आपकी गरीब आवाम को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम है आवाज उठाना, एक्शन करना आपका काम है। हमारा काम है लोगों को अवेयर करना, उसके रिलेटेड जो एक्शन करना है वो आपका काम है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और एक्शन पीडीडी, एडब्ल्यू पीडीडीसी में मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके नोटिस के बगैर, आपको पता होने के बगैर ये काम तो नहीं हो सकता। आपकी जुरिडिक्शन में ये मसला है, आप सब डिवीजन मोहर आपकी जुरिडिक्शन है, तो क्यों कोई भी आके किसी की दीवार पे मीटर चिपका के चला जाएगा और साथ में उससे फिर पैसे भी वसूल करेगा? ये इंसाफ नहीं है, ये सरासर नाइंसाफी है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इन 3 पॉइंट्स को याद रखें। एक तो आपने पैसा नहीं देना है, दूसरा आपने जो है वो केबल तार इनसे लगवानी है। अगर वो आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो फिर आपने केबल तार लगवाना जो है वो जरूरी है, उनसे केबल तार का मुतालबा कीजिए। और प्रॉपर तरीके से स्मार्ट मीटर अगर लगाते हैं तो लगा लें। यह कहना चाहूंगा पीडीडी डिपार्टमेंट से, सरकार से, कि सबसे पहले बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए। जहां पे आपने स्मार्ट मीटर्स लगाए वहां पे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, लेकिन सब डिवीजन मोहर एक ऐसा इलाका है जहां पे आज भी, मैं पिछले कई सालों से बोलते आ रहा हूं, आज भी तारें जो है वो पेड़ों से लटकी हुई है, प्रॉपर पोल नहीं है, पोलों पे सामान नहीं है, प्रॉपर तारें नहीं है। स्मार्ट मीटर लगाने आप आ गए, स्मार्ट मीटर के नाम पे 200-200 रुपया गरीब लोगों से लेने के लिए आप आ गए, स्मार्ट मीटर के नाम पे सब डिवीजन मोहर की इस गरीब आवाम को लूटने के लिए आप आ गए। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और मैं आप नाजरीन से ये गुजारिश करता हूं, अगर आपके घर में इस तरीके से कोई धांधली करके स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश करे, उसको रोकिएगा, ये आपका हक बनता है। उसको रोकिएगा, मज़ामत कीजिएगा, आपका ये फर्ज बनता है और आपका ये हक बनता है। अगर किसी टेंडर में यह है ही नहीं, अगर किसी प्रोसीजर में यह है ही नहीं कि आपसे पैसा लिया जाए, तो आप पैसा क्यों देंगे? अगर कहीं पे यह है ही नहीं कि आपके उधर तार के बगैर मीटर लगाया जाए, केबल तार के बगैर मीटर लगाया जाए, तो क्यों आप केबल तार के बगैर जो है उनको मीटर लगाने की परमिशन देंगे? यह मसला इस वक्त बहुत अहम है और बहुत पेचीदा मसला है। सब डिवीजन मोहर के लोगों को स्मार्ट मीटर के नाम पे फिर से लूटने की कोशिश की जा रही है, और इससे पहले भी लोगों ने जो मीटर लगाए उनका भी पैसा भरा हुआ है। लोग पहले से ही परेशान हैं, इन लोगों को दोबारा परेशान ना किया जाए। लिहाजा अगर आपको कोई भी परेशानी, सब डिवीजन मोहर के खासकर जो आवाम है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी इस रिलेटेड परेशानी आती है तो मेहरबानी करके आप एमएलए गुलाबगढ़, आपके जो कंसर्न एमएलए हैं, उनसे राब्ता करें। साथ में अगर आप चाहें
तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। इस मसले में आवाज उठाना आपका फर्ज बनता है। और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी ये लीडरान हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि इस मसले में ध्यान दें कि लोगों से इस तरीके से गलत तरीके से स्कैम करके पैसा ना ऐठा जाए, बिजली के नाम पे, स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों को लूटा ना जाए। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।